एक ऐसा प्लेन क्रैश जिसमें एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु छोड़िए, एक भी व्यक्ति जो प्लेन में सवार था उसके नाखून तक में कोई चोट नहीं थी। हवा में 254 फीट की ऊंचाई से गिरने पर हड्डियों का पता मिलना मुश्किल होता है, परंतु यहां विमान सवार सारे 24 यात्री और क्रू मेंबर पूर्णतः सुरक्षित रहे। इस विभत्स विमान दुर्घटना के बाद भी ये एक सत्य घटना है जो भारत में ही घटित हुई है। दिनांक 16 जून 1981 हैदराबाद के रेणिगुंटा क्षेत्र में यह प्लेन क्रैश हुआ था और पूरी घटना विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूं, आप कृपया अंत तक पढ़िएगा। सत्य संस्मरण। श्री PVR के प्रसाद, सेवानिवृत्त वरिष्ठ IAS मुख्य सचिव भारत सरकार, ने लिखा है, जिसे मैं अपने शब्द दे रहा हूं। तिरुपति देवस्थान के प्रमुख अधिकारी श्री PVR के प्रसाद साहब तिरुपति में अपने नित्य के कार्य पूरे करके विमान से उपराष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी से मिलने हैदराबाद जा रहे थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL 748 ये एक अंग्रेजों के समय का प्लेन था जो लगभग 5000 घंटे से अधिक उड़ान भर चुका था, पर पूरी तरह दुरुस्त था और इंडियन एयरलाइंस में अपनी नियमित सेवाएं दे रहा था। श्री प्रसाद इसी विमान में बाकी के 21 सहयात्रियों के साथ रेणिगुंटा हवाई पट्टी से बैठे और हैदराबाद के लिए निकले। इनके पास वाली सीट पर आंध्र प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम मंत्री श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति बैठे हुए थे और इनके ठीक पीछे इंजन से लगी हुई दोनों सीटें खाली थीं। इस प्रकार 24 सीटों की क्षमता वाला वो विमान 22 यात्रियों के साथ हैदराबाद के लिए उड़ चला। करीब 10 मिनट बाद हवा में 250 फीट के ऊपर की ऊंचाई विमान ने ले ली थी कि इतने में ही भयानक जोर जोर से वो विमान हिचकोले खाने लगा, हवा में झूलने लगा और उसके दोनों प्रोपेलरों पंखों में आग लग गई। अंदर बैठे सारे के सारे यात्री भी सीट बेल्ट से कसकर सीट पर चिपके हुए कभी ऊपर तो कभी नीचे की ओर होने लगे। सब बुरी तरह से भयभीत थे और एक स्वर से चिल्ला रहे थे, गोविंदा 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 गोविंदा। अपने गोविंद को जो तिरुपति तिरुमला की पहाड़ियों में विराजे है, उन्हें रक्षा के लिए पुकार रहे थे। पुकारे भी क्यों ना, ये सभी उसी परम शक्ति के दर्शन करके ही तो वापसी कर रहे थे। प्राण रक्षा का भार फिर तिरुपति बालाजी के चरणों में ही तो सौंपना था इन समस्त भक्तों को। इतने में क्या हुआ कि श्री प्रसाद जिस सीट पर बैठे थे उसके पीछे वाली वो खाली सीट जो इंजन से लगी हुई थी वो टूटकर अलग हुई और विमान का वो वाला भाग भी पूरी तरह से टूटकर हवा में उड़ गया। 250 फीट पर एक आधे टूटे हुए विमान में वो 22 यात्री जीवन और मृत्यु के बीच झूलते हुए अपने भगवान तिरुपति बालाजी को पुकार रहे थे। और भक्त के सच्चे हृदय से निकली पुकार कभी भी व्यर्थ जाती नहीं। उसी समय जाने कहां से बादल आए और बड़ी तेज बारिश होने लगी। वो विमान भयानक रूप से झटके लेता लेता 2 पहाड़ों के बीच से जाने कैसे निकल गया और हवा में ही एक नदी को पार करके खुले मैदानी क्षेत्र में आकर उसकी ऊंचाई कम होने लगी। सतही ऊंचाई आते ही तुरंत ही वहां पानी आने से गीली हुई मिट्टी में उस विमान की क्रैश लैंडिंग हो गई, जिससे एक बड़े झटके के साथ वो झटके लेता लेता अंततः रुक गया। जिन प्रोपेलरों में आग लगी हुई थी वो आग भी पानी आते रहने से धीमी पड़ गई और इतनी धीमी पड़ गई कि सभी यात्री आराम से बाहर निकल सकें। यात्रियों से ध्यान आया, 250 फीट से सीधे इस मिट्टी में लैंडिंग करते तक एक भी यात्री को खरोंच तक नहीं आई। आग जैसे ही बुझी वे सारे यात्री प्लेन के टूटे हुए हिस्से में से निकलकर बाहर आ गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सब के सब यात्री माथे पर दोनों हाथ जोड़े तिरुपति पर्वत की ओर मुंह करके अश्रु मिश्रित नेत्रों से अपने बालाजी को नमस्कार कर रहे थे। और तो और हद तो यहां तक हुई कि श्री प्रसाद का आंख का चश्मा और एक चप्पल उस जलते हुए विमान में रह गई थी। वो दोनों वस्तुएं भी वे फिर से उस क्रैश हुए विमान में गए और बड़े आराम से जाकर ले आए, मानो बच्चों के खेल का मैदान हो। रेणिगुंटा हवाई पट्टी पर प्लेन के संपर्क छूट जाने और विमान के हवा में जलने की सूचना मिल चुकी थी, सो उस क्रैश साइट पर 15 मिनट में 3-4 पुलिस वाहन और एम्बुलेंस पहुंचनी शुरू हो गई। क्योंकि वहां विमान में सबसे बड़े सरकारी अधिकारी श्री प्रसाद ही थे, उन्होंने सभी यात्रियों की तिरुपति में रुकने, भोजन करने की व्यवस्था करवाई और अगले दिन उनकी हैदराबाद वापसी के प्रबंध किए। बहुत बड़ी बात सुनिए अब। एविएशन अथॉरिटी,
जो कोई भी विमान दुर्घटना की गहन जांच पड़ताल करती है, उसने जब इस विमान हादसे की जांच की तो अंत में रिपोर्ट में यह लिखा था, जिसका मैं अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूं। ऐसा लगा कि यह एक सुनियोजित क्रैश, प्लानिंग करके की गई दुर्घटना है, मानो किसी परम शक्ति ने हवा में प्लेन के टूटते ही बारिश करवा दी और उस प्लेन को दो पहाड़ों से बचाते हुए, नदी पार करवाते हुए ऐसी जगह लैंड करवाया जहां बारिश के कारण मिट्टी कोमल मुलायम हो गई थी, जिसके कारण अंदर बैठे सारे यात्री सुरक्षित रहे। विश्व इतिहास का एकमात्र विमान हादसा हुआ जहां अंदर बैठे एक भी यात्री के नाखून में भी चोट नहीं थी। पर्वत पर विराजे बालाजी मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने भक्तों से कह रहे थे और उन्हें वचन दे रहे थे, करू सदा तिन्ह के रखवारी, जिमी बालक राखी महतारी। मैं अपने भक्तों की ऐसे ही पग पग पर रक्षा करता हूं जैसे एक अबोध शिशु की उसकी माता रक्षा करती है। सामने खड़ी अरबों की शत्रु सेना के सामने मेरा एक भक्त पर्याप्त है। मेरे मित्रों, एक बार हृदय से उन्हें अपना मानकर तो देखिए। वो आपका हाथ पकड़े आपके हर दुहक, हर समस्या, हर विघ्न से निकालकर आपको अभय करेंगे। अज्ञानिना मया दोषान अशेषान विहितान हरे, क्षमस्व त्वम शेष शैल शिखामणे। मुझसे जाने या अनजाने में जो भी दोष एवं त्रुटि हो गई हो, उन्हें हे शेष पर्वत पर निवास करने वाले मेरे गोविंद मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। जय राम जी की।